तो नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं स्पेशल साइंस सीरीज। ये 37 सीरीज है, अब तक 36 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ये इम्पोर्टेंट है सुपर टेट और टेट किसी भी स्टेट का, पीएचडी, टीएसटी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस अर्थात सीबीटी 2 के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 926 नंबर से। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मध्य पर डायफ्राम के कारण। पक्षी और चमगादड़ उड़ते हैं एक जैसे ही, आपने देखा होगा पंखों से उड़ते हैं, बट इनमें भिन्नता होती है। वो भिन्नता किसके कारण होती है? वह मध्यपट या डायाफ्राम के कारण होती है। आइए इस क्वेश्चन का देखते हैं डिस्क्रिप्शन। मध्य कपाट इसको बोलते हैं, मध्य कपट भी बोलते हैं, मध्य पट भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डायफ्राम कहते हैं कि कारण चमगादड़ पक्षी से भिन्न होते हैं। सभी स्तनधारियों में डायफ्राम या मध्य कपाट पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, जो चमगादड़ होता है वह बच्चों को जन्म देता और दूध पिलाता है। यह एक स्तनधारी पक्षी होता है। कौन? चमगादड़। चमगादड़ क्या है? रात्र में यह विचरण करते हैं और ये अक्सर आपने डे में इनको उल्टा लटके हुए ही देखा होगा। किसको? चमगादड़ को। तो सभी स्तनधारी कैसे कैसे होते हैं? स्तनधारियों में क्या पाया जाता? डायफ्राम पाया जाता। अब देखें, पक्षीवर एवं स्तनधारियों में, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई पक्षी हो, स्तनधारियों में हर्ट जो होता है, हृदय होता है, वह 4 चेंबर का होता। अर्थात जो हृदय होता है स्तनधारियों में और पक्षी में, वो 4 खाने वाला होता है। उसमें 4 चेंबर या 4 कक्ष होता है। कितने? 4 कक्ष हर्ट में होते हैं। जो मनुष्य का हृदय होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और साउंड कौन सा क्रिएट करता है? लब और ढब। कौन सा? लब ढब साउंड क्रिएट करता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 927। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो किसके लिए? वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास पर, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास कर, वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात के परीक्षण पर। तो जीवमंडल किसके लिए सुरक्षित है? किस मतलब जीवमंडल सुरक्षित रखने का क्या उद्देश्य? ये तीनों के तीनों उद्देश्य हैं। वन उत्पादों का प्रयोग मतलब जो वन से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, चाहे वह लकड़ी मिलते हो या खाद्य पदार्थ मिलते हों या मांस मछली, जो कुछ भी मिलता हो वह वन उत्पाद ही कहलाता है। स्पेशली फॉरेस्ट से प्राप्त होता हो, वनों से प्राप्त होता। कृषि उत्पाद में स्पेशली आप देखना चाहें तो सब्जियां हो सकती हैं, सभी प्रकार की फसलें हो सकती हैं। सी नंबर में देखिए, वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण। अब देखिए, इस जीवमंडल का एक और उद्देश्य होता है कि जितने जीव जंतु हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनकी सुरक्षा करना भी यह उद्देश्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर दोस्तों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन, वन उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास, वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण जीवमंडल सुरक्षित सेवा का उद्देश्य है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 928। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पादपों के हरे भाग में। तो आप सबसे पहले समझ लें प्रकाश संश्लेषण को। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या क्रिया है वो मैं समझाता हूँ। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस क्रिया के दौरान हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। जो यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते, ये जंतु श्वसन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे श्वसनदायिनी गैस कहते हैं या जीवनदायिनी भी गैस कहते हैं। और जितने आपने पेड़ पौधे हरे देखे होंगे वह क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर का हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पादपों के हरे भाग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 929।
देखिए प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है? तो इसका है बी नंबर, लकड़ी का जलना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और लकड़ी जलकर क्या बनाएगी? कार्बन बनाएगी। वह वातावरण को प्रदूषित करेगी, जबकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती, और जब लकड़ी जलेगी तो एक कार्बन छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकालेगी। आपने अब नोटिस किया होगा कि जो भारत सरकार है, जो अपनी गवर्नमेंट है, वह विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकालती है। स्पेशली जो उज्ज्वला योजना निकाली थी, उसके अंतर्गत फ्री सिलेंडर दिए गए थे, ताकि जो महिलाएं गांव में निवास करती, ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती हैं, वह चूल्हे पर खाना ना बनाकर गैस पर बनाएं। क्योंकि जब वो लकड़ियां जलाती हैं, उपले जलाए जाते हैं, जिनको कंडा भी कहा जाता है, गोबर से बनाए जाते हैं, जब वो जलते हैं तो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण धुआं निकलता है, जो उनकी आँखों और श्वसन क्रिया द्वारा फेफड़ों में जाती हैं, हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की एकदम अपोजिट रिएक्शन या प्रोसेस क्या होता है? लकड़ी का जलना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 930। जापान में पाया गया ईशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीसीबी। तो आप सबसे पहले पीसीबी का फुल फॉर्म समझ ले। इसको पॉली क्लोरनेटेड बाइफेनिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली क्लोरनेटेड बाइफेनिल्स कहते हैं, के कारण जापान में पाया जाने वाला ईशो रोग होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 931। जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा है? तो यह किस में उल्टा होता है? यह उल्टा होता है तालाब में। किस में होता है? तालाब में। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड उल्टा होता है, घास स्थल में पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सीधा होता है। अगर आपसे पूछा जाए किसमें जो पिरामिड बनता है वह उल्टा होता है, तो तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र में, और घास के स्थल में कैसा होता है? यह पिरामिड जो होता है वह सीधा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 932। यू ट्यूब के भीतर ट्यूब का प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जोंक, लीच। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान जो है जोंक में पाया जाता है। जोंक के बारे में आप समझ लें, यह जंतुओं से खून चूसती है और अचानक अपने शरीर को यह बड़ा कर लेती है। जोंक की एक और विशेषता बता दें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए जोंक अकशेरुकी की कैटेगरी में आता है। अकशेरुकी का मतलब होता है वैसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अकशेरुकी जंतु को इंग्लिश में नॉन कॉर्डेटा एनिमल्स कहते हैं। अगर जो किसी जंतु के शरीर में लग जाए, मनुष्य के शरीर में लग जाए, खून चूस रही हो, तो आप नमक डाल सकते हैं। जब नमक डालेंगे तो ये क्या करेगा? शरीर से तो छूट जाएगा, साथ में इसने जितना भी खून चूसा होगा वह अपनी बॉडी से बाहर कर देगा। और नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर 933। किसी पादप को वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता कलम। क्या कहलाता? कलम। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाए, कलम पादप को वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता। अब इसका एग्जाम्पल समझो, कलम से कैसे यूज किया। जैसे आपने रेड रोज और वाइट रोज देखा होगा, जब रेड रोज की वाइट रोज पर कलम लगाई जाती है तो इससे एक डिफरेंट टाइप्स का फ्लावर्स निकलता है, डिफरेंट कलर का, अलग कलर का, विभिन्न रंग का निकलता है, वो निकलता पिंक रोज। क्या निकलता? पिंक रोज निकलता है। तो जो गुलाब होता है इसमें क्या कलम लगाकर ही खेती की जाती है। कलम लगाने को आप समझ सकते हैं कि कोई भी हमने उसकी शाखा काटी और उसे क्या हुआ, पर्याप्त खाद या मौसम देकर भूमि के अंदर उसे थोड़ा सा गाड़ दिया, भूमि के नीचे दबा दिया, फिर सही अनुकूलित वातावरण के अनुसार वह धीरे धीरे क्या होगा, खिलने लगेगा, अंकुरित होगा। अंकुरित तो बीज होते, बट क्या हो जाएगा, यह धीरे धीरे क्या होगा कि यह अपनी वृद्धि को बढ़ा देगा। तो कलम क्या होता है? किसी हिस्से को काट कर कहीं सेट कर देना या अदर प्लांट्स में सेट कर देना, इसको कलम कहते हैं। और सभी लोगों ने गुलाब के पेड़ पौधे कभी ना कभी लगाए होंगे।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 934। डॉल्फिन क्या है? दोस्तों डॉल्फिन एक स्तनधारी है। डॉल्फिन एक स्तनधारी, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो प्रदूषित पानी में नहीं पाई जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ ले, जो डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन क्या है? ये बोल सकते हैं आप मछली, बट ये स्तनधारी होती है, अर्थात ये बच्चों को जन्म देती है। अदर जो फिशेस होती मछली होती हैं, वह अंडे ही पैदा करती है, अंडे से बाद में बच्चे निकाले जाते हैं। और डॉल्फिन की एक विशेषता बता दी, ये बुद्धिजीवी होती है। इसको अगर ट्रेनिंग दी जाए तो स्पेशली इसको लोग स्विमिंग पूल में भी प्रयोग करते हैं या कलाबाजी में इसका उपयोग किया जाता है। और ये कभी भी प्रदूषित पानी में नहीं रह पाती। कौन? डॉल्फिन नहीं रह पाती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 935। जिन जंतुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंत्रजीवी, जिसको एंट्रोजोआ कहते हैं। जिनकी सुस्पष्ट पाचक गुहिका हो, जिनकी जो पाचक गुहिका होती है वो डायरेक्ट मतलब एकदम स्पष्ट रूप से, उनमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, वे आंत्रजीवी या एंट्रोजोआ के अंतर्गत ऐसे जीव रखे जाते हैं जिनमें सुस्पष्ट गुहिका होती है। इसका करेक्ट आंसर डी है दोस्तों, 935 का। अब हम लोग देखेंगे 936 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, छत्रक, जिसको इंग्लिश में मशरूम कहते हैं, ये क्या होता है? कवक होता है। कवक को इंग्लिश में फंजाई, फंगी या फंगस कहते हैं। अब आप छत्रक या मशरूम समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, ये इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? इसमें प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर की मरम्मत करने का मुख्य रोल होता है प्रोटीन का, अर्थात बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। और छत्रक मशरूम में क्या पाया जाता? इसमें प्रोटीन्स पाई जाती है। ये होते क्या? ये एक कवक होते हैं, ये एक फंगस होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 937। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी, जिसको एंडोक्राइन कहते हैं, और बहिस्रावी, जिसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं इसको, बहिस्रावी ग्रंथि भी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियास कहते हैं। यह क्या है? अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे प्यारे दोस्तों आप बताएं कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी और बहिस्रावी भी है, तो आप तुरंत आंसर दे सकते अग्नाशय। इंग्लिश में इसको पैंक्रियास कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 938। निम्न में से किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है? वृक्क आप किडनी समझ सकते हैं, किडनी को ही हिंदी में वृक्क कहते हैं। ये मनुष्य में एक जोड़ी होते, संख्या में दो होते। इनका स्पेशली कार्य क्या होता है? प्यूरिफाइंग का होता है या फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। तो निम्न से किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है? तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाए, अपोहन। अपोहन को इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी की किडनी फेल हो गई तो डायलिसिस के माध्यम से वह जीवित है। तो ये वही चीज़ डायलिसिस है। किडनी ने फिल्ट्रेशन करना बंद कर दिया, बट एक आर्टिफिशियल प्रोसेस के माध्यम से क्या है, उसके फिल्ट्रेशन को कार्य को पूरा किया जा रहा और उस व्यक्ति को जीवन दिया जा रहा और उसे जीवित रखा जा रहा। तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अपोहन का संबंध वृक्क से है। गति प्रेरक, जिसको पेसमेकर कहते हैं, संबंध हार्ट से है। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। जब व्यक्ति की शारीरिक क्रियाएं बंद होने लगती तब उसे वेंटिलेटर, जीवन रक्षक यंत्र पर रखा जाता। आपने अपने अगल बगल आस पास पड़ोस में सुना ही होगा कि बच्चा जन्म हुआ उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया, कोई बूढ़ा व्यक्ति या बीमार या एक्सीडेंट हुआ उसे वेंटिलेटर को समझ। तो वेंटिलेटर होता क्या है? जब हमारा शरीर पूर्णतया काम करना बंद कर देता है, उस दौरान हमारे शरीर को या अपने शरीर को या किसी भी व्यक्ति के शरीर को एक ऐसे यंत्र में रखा जाता है जहां उसे जीवन देने की संभावना बढ़ जाती है। उसे जीवन रक्षक यंत्र और इंग्लिश में उसे वेंटिलेटर कहा जाता है। आइए दोस्तों अब देखें क्वेश्चन नंबर 939। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आहार का कार्य तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऊर्जा प्राप्त करना। आहार क्या होता है? ऐसा खाना
जो हमें सारे के सारे पोषक तत्व प्रदान करे, उसे आहार कह सकते हैं। आहार आप किसी को कह सकते, बट स्पेशली बात कीजिए संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है कि दोस्तों हम वो चीज़ें लें, वो पोषक तत्व लें जिसको हमारे शरीर की ज़रूरत है। पोषक तत्व में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स जिनको हम खनिज लवण कहते हैं, और जल। ये सब चीज़ें किस में आती? ये सभी पोषक तत्व के रूप में आती। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जो दैनिक रूप का कार्य है उसे हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोगों के आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फास्ट रहते हैं। फास्ट मीन्स मतलब व्रत। तो इसका मतलब होता है, व्रत का मतलब है कि 1 डे या 2 डेज बिना खाना खाए रहना। तो आप समझें फास्ट या व्रत से फ़ायदा क्या होता है। इससे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि जब हम डेली खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू वर्क करता है। और अगर उसे हम ऐसा भी हो वीक में कि 1 डे हम खाना ना खाएं या 1 टाइम खाएं, तो उससे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है और वह अच्छे से वर्क आगे से करने लगता है। इसीलिए लोग फास्ट रहते या व्रत रहते हैं। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर है। आहार का महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा प्राप्त करना होता है। ऊर्जा हमें मिलती किससे? भोजन से ऊर्जा हमें मिलती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 940। निम्न में कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? तो देखिए ए नंबर पर्यावरण प्रदूषण। बिल्कुल दोस्तों, पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण होगा तो वह जीवों के लिए हानिकारक है। महासागर का अम्लीय भवन। बिल्कुल दोस्तों, महासागर में अगर अम्लता बढ़ती जाएगी तो उसमें जितने भी उस महासागर के जीव जंतु हैं रहने वाले, उनको क्या है, उनकी जीवन को खतरा बढ़ जाएगा। अब सी नंबर देखो, जलवायु परिवर्तन। अगर जलवायु परिवर्तन होगा, बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, बहुत अधिक सर्दी पड़ेगी, तो जीव जंतु हैं उनको रहना कठिन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए डिस्क्रिप्शन, पर्यावरणीय प्रदूषण, महासागर की अम्लता तथा जलवायु परिवर्तन जैसे जैव विविधता को दुष्प्रभावित करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 941। जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है? तो देखिए इसका ए नंबर देखिए, वायुमंडलीय CO2 का बढ़ता हुआ स्तर। बिल्कुल, जनसंख्या बढ़ी होगी तो ऑक्सीजन तो खींचेंगे, साथ में क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी। बी नंबर वैश्विक तापन। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी दोस्तों तो वैश्विक तापन अर्थात जो पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ सुरक्षित है जमा है वह धीरे धीरे पिघलेगी क्योंकि तापमान बढ़ेगा। सी नंबर देखो, प्रदूषण स्तर में वृद्धि। बिल्कुल दोस्तों, प्रदूषण भी, जनसंख्या बढ़ेगी तो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक्स का यूज करेगी। जहाँ वन खेत हुआ करते थे उनको काट कर, हरे पेड़ पौधों को काट कर वह अपने मकान बनाएगी, तो क्या धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण वायुमंडलीय CO2 का बढ़ता हुआ स्तर, वैश्विक तापन, प्रदूषण स्तर में वृद्धि की समस्या पैदा हुई है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 942। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कान। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए नाक, कान, बाल का प्रयोग होता है, लेकिन कान का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 943। समानता निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है? निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, डिम वाहिनी नली में। मानव में समानता निषेचन डिम वाहिनी नली अर्थात इंग्लिश में इसको फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है, और निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 944। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं, किस कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सिरोसिस से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः सिरोसिस से मरते। सिरोसिस एक बहुत खतरनाक बीमारी होती जिसका इफेक्ट पूरी बॉडी पड़ता है, अर्थात त्वचा पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक तरीके से बॉडी सड़ने सी लगती है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं 945। चारण आहार श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए उत्पादक। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव उत्पादक होते, क्या होते? उत्पादक होते हैं।
अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 940, विटामिन ए प्रचुर होता है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर। मैंने पहले भी बताया है, जो गाजर है विटामिन ए का एकदम जबरदस्त धांसू गजब स्रोत है। इससे हमें विटामिन ए का जो हमारी बॉडी को नीड है, ज़रूरत है, वो हमें गाजर से प्राप्त हो सकती है। अब समझिए विटामिन ए से होता क्या है। इससे हमारी आँखों की जो रोशनी है, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वह रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए के मुख्य स्रोत समझ लो गाजर के अलावा जितने पीले प्रकार के फल होते सभी विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 947, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो सीधी साथ फल मीठे होंगे किसकी वजह से? फ्रक्टोज। कौन सी शुगर पाई जाती है फलों के मीठे होने में? फ्रक्टोज पाई जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 948, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भोजन के बिना। देखिए दोस्तों, तो जब भोजन ही नहीं बचेगा तो जितने जंतु हैं वो भी मर जाएंगे। कैसे? आप इमेजिन कीजिए, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं तो अनाज कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? दोस्तों जब अनाज नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी तो मरना तय हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर है, विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भोजन एवं ऑक्सीजन के बिना भी मर जाएंगे। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता। अब देखें क्वेश्चन नंबर 949, जीवाणु जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं कि वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। उसकी वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर, वृद्धि मापी। वृद्धि मापी से जीवाणु की वृद्धि मापी जाती है दोस्तों। अब देखें क्वेश्चन नंबर 950, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो किसके लिए लाई जाती है? इसका ए नंबर करेक्ट आंसर, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में एपीकल्चर कहते हैं, के लिए मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। और मधुमक्खी के लिए क्या होता है? इससे हम लोग शहद का उपयोग करते हैं दोस्तों मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता, मोम भी प्राप्त होती, तो यह हमें इस तरीके से बेनिफिशियल है। तो मधुमक्खी पालन में ही मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेंगी। आपको करना क्या है? इस क्लास को, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।